Good morning to all of you. Today I deliver a lecture regarding the control and coordination in plants. तो आपको पता होगा हमने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था इन कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल इन एनिमल्स एज वेल एज हार्मोन्स भी पढ़ाया था। उसके बाद जो दूसरा लेक्चर आता है दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। हमें पता है जो प्लांट्स है इनमें कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता है और दूसरा चीज ये भी है इनमें सेंसरी ऑर्गन भी नहीं होता है। सबसे बड़ा ये चीज अगर हम एनिमल्स की बात करेंगे, एनिमल्स में हम पूरी तरीके से नर्वस सिस्टम देख पाते हैं, उनमें हार्मोन्स देख पाते हैं, उनमें सेंसरी ऑर्गन्स देख पाते हैं, उनमें रेसेप्टर्स देखते हैं। तो इसी तरह हम अगर हम प्लांट्स की बात करेंगे इनमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी होता है, मगर वो इस तरीके से होता है इनमें वो नर्वस सिस्टम नहीं होता है, उनमें वो सेंसरी ऑर्गन्स नहीं होते हैं। अगर हम इनको देखेंगे नर्वस सिस्टम काम कौन करा रहा है, इनमें जो सेंसरी ऑर्गन्स वो काम कौन करा रहा है, वो सिंपल एंड सिंपल दैट इज द हार्मोन सिस्टम, जिनको हम बोला जाता है एंडोक्राइन सिस्टम। वो एंडोक्राइन सिस्टम इन प्लांट्स में पाया जाता है जिसकी वजह से ये प्लांट्स इस एनवायरनमेंट में ये प्लांट्स अपने इस नर्वस सिस्टम के बदौलत से काम कर पाता है। सॉरी, तो यहां पर क्या है, दूसरा चीज ये है जो भी हार्मोन्स है ये हार्मोन्स तभी अपनी अपनी टाइम पे काम करेगा जब इनको ग्रोथ करना है, जब इनको डिवीजन करना है, जब इनको फ्लावर फ्रूट स्टेम मॉडिफिकेशन करना है, जब इनको फ्रूट डेवलप करना है और फ्रूट को मैचुरेशन करना है या फ्रूट को पूरी तरीके से पकाना है। तो वो ये चीज है उनको सब चीज उन सभी चीजों में हार्मोन उनको काम करा देता है। तो दूसरी चीज प्लांट्स को अगर काम कराना है वो अगेंस्ट एनवायरनमेंट में करता है। तो सबसे बड़ा ये चीज है कि वो एनवायरनमेंट को देखता है, एनवायरनमेंट के हिसाब से वो चला जाता है अपनी तौर से। तो वही जो प्लांट्स है उनको पहला ये चीज है, वो प्लांट्स क्या है हार्मोन के जरिए से काम करेगा। मैंने पहले ही बोला था आपको जो प्लांट्स है उनमें नर्वस सिस्टम नहीं है, दूसरा चीज उनमें सेंस ऑर्गन भी नहीं है। सबसे बड़ा ये चीज सर सवाल यहां पर उठता है कि सर प्लांट्स में किस तरीके से अपने इस नर्वस सिस्टम या सेंसरी ऑर्गन को काम करेंगे। सबसे बड़ा ये चीज इनमें खाली क्या होता है, इन प्लांट्स में खाली होता है हार्मोन सिस्टम, जिनको हम नाम दिया जाता है एंडोक्राइन सिस्टम। जो मैंने आपको बोला था पिछले लेक्चर्स में, जिस तरह से हमने प्लांट्स एनिमल्स में हार्मोन्स देखा था, पिट्यूटरी देखा था या बहुत सारे ग्लैंड्स देखा था जिन ग्लैंड्स की वजह से वो हार्मोन छोड़ देता है। तो उसकी बात ये चीज है कि सर अगर ये हार्मोन्स है ये किस तरीके से काम करेगा। अगर इन प्लांट्स में नर्वस सिस्टम नहीं है तो ये इस तरीके से काम करेगा जिस तरीके से फॉर एग्जाम्पल एक बेबी आ जाता है, बेबी को हर स्टेज में हर टाइम में हर एक टाइम में एक अपने हिसाब से वो अपना डेवलपमेंट करा देता है। इसी तरह जब प्लांट आ जाता है इसमें डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट के तौर पर इसको भी सीजन देखना पड़ता है, सीजन के हिसाब से ये अपना हार्मोन छोड़ देता है। तो सर सबसे बड़ा ये चीज है कि यहां पर अगर हार्मोन है तो कौन कौन सा हार्मोन वो किस तरीके से काम करेगा, कौन कौन हार्मोन किस वक्त पे आएगा, किस तरीके से आएगा, उनको हम जानेंगे। मगर उससे पहले ये जो प्लांट्स है ये अगेंस्ट एनवायरनमेंट से काम चला जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम एनिमल्स की बात करेंगे, एनिमल्स में नर्वस सिस्टम भी होता है, एनिमल्स में नर्वस सिस्टम भी होता है, एनिमल्स में रेस्पॉन्स सिस्टम भी होता है, एनिमल्स में क्या है सेंसरी ऑर्गन भी होता है, एनिमल्स में ये रिसेप्टर्स भी होती है। मगर सबसे बड़ा ये चीज है प्लांट्स में इस किस्म का कोई मैकेनिज्म नहीं है, वहां पर ना ही नर्वस सिस्टम है ना ही वहां पर सेंस ऑर्गन है, वहां पर सिर्फ खाली जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है हार्मोन सिस्टम। जो हार्मोन सिस्टम काम करेगा इन प्लांट्स किसके बदले, वो नर्वस सिस्टम के बदले भी काम करेगा, वो सेंसरी ऑर्गन्स के बदले भी काम करेगा। अगर हमें देखना है, अगर हमें जांचना है कि सर ये जो हार्मोन सिस्टम है, ये जो एंडोक्राइन सिस्टम है, ये किन में पाया जाता है, कौन कौन सा हार्मोन इनमें है। सर यहां से आप कह रहे हो कि नर्वस सिस्टम एंड हार्मोन एनिमल्स में पाया जाता है, तो प्लांट्स में आप कहते हो नर्वस सिस्टम एब्सेंट है, हार्मोन सिस्टम प्रेजेंट है। हाँ, उन हार्मोन्स को कहते हैं हम फाइटो हार्मोन्स। क्या कहते हो, फाइटो हार्मोन्स। तो यहां पर मैं कह रहा हूं जो हमारा टॉपिक है दैट इज द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब यही होता है किस तरीके से ऑर्गन अपने हिसाब से अपने मैकेनिज्म को कंट्रोल करेगा। उस तरीके से हमें पता है जो एनिमल्स है उनमें नर्वस सिस्टम पाया जाता है, उनमें सेंसरी सिस्टम पाया जाता है, उनमें न्यूरॉन्स पाया जाता है, उनमें रिसेप्टर्स पाया जाता है, उसकी वजह से वो काम चला रहा है। वो क्या
मैकेनिज्म की वजह से। मगर अगर हम प्लांट्स की बात करेंगे, मैंने पहले ही बोला था आपको, इन प्लांट्स में ना ही नर्वस सिस्टम पाया जाता है, ना ही इनमें सेंसरी ऑर्गन पाया जाता है, ना ही इनमें रिसेप्टर्स पाया जाता है। तो सर इनका काम किस तरीके से निभाएगा? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कौन इनको रुकाएगा, किस मैकेनिज्म पे काम चलाएगा? सबसे बड़ा ये चीज, इनका जो बड़ा मैकेनिज्म है दैट इज फाइटो हार्मोन। सर फाइटो हार्मोन का मतलब क्या है? फाइटो मीन्स प्लांट्स, क्या होता है? प्लांट्स, और हार्मोन का होता है केमिकल सबस्टेंस। केमिकल सबस्टेंस जो मैंने आपको पहले ही बोला था, इन एनिमल एंडोक्राइन सिस्टम, वहां से मैंने बोला था किस तरीके से ग्लैंड अपना हार्मोन छोड़ता है। उन हार्मोन्स का काम यही होता है कि मूव टुवर्ड द टारगेट ऑर्गन। इसी तरह ये भी होता है प्लांट्स में। क्या है? इन प्लांट्स में एक हार्मोन मैकेनिज्म है जिनको बोला जाता है फाइटो हार्मोन। उस फाइटो का मतलब होता है प्लांट, एंड हार्मोन का मतलब होता है केमिकल सबस्टेंस। इसी तरह जिस तरीके से अपना जो एनिमल्स में हार्मोन काम करा देता है, उसी तरह से, उसी प्रकार से ये जो हार्मोन्स इन प्लांट में ये भी काम करा देता है। अगर हम कहते हैं जो फाइटो हार्मोन्स है, ये 5 टाइप्स होते हैं। कितने होते हैं? ये तो 5 टाइप्स होते हैं। किन में? इन प्लांट्स में देयर इज प्रेजेंट अ मैकेनिज्म called as phytohormone, but there is absent nervous system, but there is absent receptor system। तो सर हमें ये जो कहना है, हमें ये जो सुनना है, हमें जो ये जो मैकेनिज्म है वो खाली क्या है? फाइटो हार्मोन। जो फाइटो हार्मोन एक नर्वस सिस्टम के बदले से, एक रिसेप्टर के बदले से काम करा देता है, जिनको नाम दिया जाता है फाइटो हार्मोन। वो फाइटो हार्मोन क्या है? वो 5 किस्म के हैं। वो 5 किस्म क्या है? एक को बोला जाता है ऑक्सिन। क्या बोला जाता है? ऑक्सिन। दूसरे को क्या बोला जाता है? जिबर्लिन। तीसरे को बोला जाता है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड। चौथे को बोलता है साइटोकाइनिन, और 5वें को जो बोला जाता है दैट इज इथिलीन। देखिए भाई, मैंने आपको पहले ही बोला था, इन एनिमल देयर इज प्रेजेंस ऑफ नर्वस सिस्टम, इन एनिमल देयर इज प्रेजेंस ऑफ रिसेप्टर ऑर्गन्स, इन एनिमल देयर इज प्रेजेंस ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। बट जब हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स में देखते हैं, वहां पर किसी किस्म का नर्वस सिस्टम नहीं है, वहां